प्रिय साथियों, विभिन्न क्लास में आप लोगों को अच्छे अच्छे सजेशन आ रहे हैं। कुछ नए टॉपिक रेगुलेशन से, कुछ क्वेरीज लेजिस्लेशन से और कुछ मेथड ऑफ वर्क का ऑपरेशनल सजेशन आ रहा है। जैसे स्टोइंग के बारे में बताइए, जैसे डिफिलिंग का विशेष रूप से बताइए, स्टोइंग कैसे करेंगे, ओसीपी के बारे में बताइए, ट्रेड यूनियन के बारे में बताइए, फलाना रेगुलेशन बताइए। ये सारे जो सजेशन आ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि मेरा भी फर्ज है कि आप सभी लोगों को सेटिस्फाइड करें। इसलिए वैसे क्वेरी पर कुछ जो क्वेश्चंस हैं उसके सजेशन को सॉल्व करने के लिए मैं एक दो क्लास बीच में करूंगा, जो मेथड ऑफ वर्क का भी हो सकता है, लेजिस्लेशन का भी हो सकता है। तो आइए उसी में से आप माइनिंग स्टूडेंट या माइनिंग ऑपरेटर जिनका एक आध सजेशन था कि आप रेगुलेशन, कोल माइंस रेगुलेशन 111 को काइंडली आप बताइए। तो आइए मैं चर्चा करता हूं कोल माइंस रेगुलेशन 111 डेवलपमेंट वर्क। अक्सर डेवलपमेंट और बोर्ड एंड पिलर मेथड से ही माना जाएगा। इंडिया में ऐसे भी 98% वर्किंग जो अंडरग्राउंड का है वो बोर्ड एंड पिलर मेथड से होता है। बोर्ड एंड पिलर मेथड और स्पेशल मेथड अलग अलग है। मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड एंड पिलर में कुछ बहुत सारे एग्जाम्पशन भी हैं। बोर्ड एंड पिलर के डेवलपमेंट वर्क में एग्जाम्पशन है, डिपिलिंग के लिए फिर परमिशन लेना पड़ेगा। तो ये सारी चर्चा है। तो आइए हम रेगुलेशन, कोल माइंस रेगुलेशन 111 डेवलपमेंट वर्क के बारे में चर्चा करें। उसको अब जानिए, सारे लेजिस्लेशन के सारे वर्डिंग, उसके जो लैंग्वेज हैं वो अपने आप में परिपूर्ण है और बैलेंस्ड है। उसमें काट छाट करना उचित नहीं है। लेकिन स्टूडेंट को या आदमी को इजी समझने के लिए नट एंड सेल में की पॉइंट के द्वारा मैं कोशिश करूंगा कि उसके जो फैक्ट्स हैं आपको इजी समझ में आ जाए, ताकि आप अपने ओरल में, रिटन में उसके बारे में कुछ लिख सकें। लेजिस्लेशन थोड़ा बोरिंग होता है, तो उस लेजिस्लेशन को इंटरेस्टिंग करने के लिए नट एंड सेल में काट छाट करके जो शेपिंग किया हूं, इसके लिए मुझे खेल है। और उसी संदर्भ में मैं नट एंड सेल मुख्य रूप से ऐसी चीजें बताने का कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए। तो आइए इस रेगुलेशन का पहला सब रेगुलेशन, शेप एंड साइज ऑफ पिलर एंड गैलरी होना चाहिए। Shape and size of pillar and gallery shall be stable during extractions. Clear? तो यहां पर गैलरी भी होना चाहिए। ये डायरेक्ट आता है कि किसी भी डेवलपमेंट काम में जो पिलर का शेप है, जैसे देखिए यहां पर मैं पिलर बनाया हूं, ये प्लान है और ये सेक्शन है। तो ये प्लान में देखिए ये गैलरी है, गैलरी का प्लान है, ये गैलरी है चारों, और बीच में सॉलिड जो है तो ये पिलर है। ये क्या है? ये पिलर है, ये पिलर सॉलिड है। तो ये पिलर, ये प्लान दिया हुआ है, प्लान, और इस प्लान में ये गैलरी है। ये गैलरी के साइज है, इसके बीच में एक सेंटर लाइन है, ये देखिए सेंटर लाइन है, डॉट डॉट जो है तो ये सेंटर लाइन है। क्लियर? तो सर्वप्रथम डेवलपमेंट वर्क में हम कोल सीम में जब हिलते हैं, प्रवेश करते हैं, तो उसमें हम गैलरी, पैरेलल गैलरी चलाते हैं।
और उसके परपेंडिकुलर ढेर सारा गैलरी चलाते हैं तो एक नेटवर्क पैदा होता है, और उस नेटवर्क के बीच में एक सॉलिड पिलर होता है। ये सॉलिड पिलर जो स्टाटा के ऊपर, रूफ और फ्लोर के बीच में ये पिलर का काम करता है और ये बैलेंस करता है। तो ये पिलर हो गया, ये गैलरी हो गया। तो यहाँ पर डेवलपमेंट वर्क में वही चर्चा है कि शेप एंड साइज। अब ये पिलर का शेप क्या है? ये लंबाई ज्यादा हो सकता है, चौड़ाई कम है तो रेक्टेंगुलर हो गया। ये दोनों यदि बराबर हो गया तो स्क्वायर साइज शेप हो गया। तो जो शेप एंड साइज, ये पिलर का जो लेंथ है, लंबाई चौड़ाई, ये हो गया साइज। तो साइज और शेप दोनों जो है शैल बी स्टेबल ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन। इसके एक्सट्रैक्शन करते समय यहाँ बीच में हम गैलरी चला लें, कोई असुविधा नहीं हो, ये स्टेबल रहे। पिलर निकालते समय भी ये स्टेबल रहे। ऐसे शेप एंड साइज में गैलरी को हम रखेंगे। पहला रेगुलेशन ये होता है। दूसरा रेगुलेशन, गैलरी के साइज जो है, सिर्फ गैलरी के बारे में बताया, गैलरी की साइज जो है हाइट नॉट मोर देन 3 मीटर। अब आइए देखिए, ये पिलर है, प्लान है, ये सेक्शन दिखाए हैं। देख सकते इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर काट करके सेक्शन दिखाया गया है। सेक्शन में देखिए क्या है, ये गैलरी है, एक गैलरी जो इस गैलरी को रिप्रेजेंट करता है और इस गैलरी को रिप्रेजेंट ये करता है। इस गैलरी को हम आपको बताते हैं, ये गैलरी है। ये एक गैलरी है और ये एक गैलरी है। ऐसे करने से हो गया कि वर्किंग, ठीक है। और ये सॉलिड पिलर है, क्लियर। तो ये हाइट जो है इस गैलरी का, यहां से फ्लोर से लेकर के रूफ तक, ये रूफ है, आर लिखा हुआ है, रूफ, और ये हो गया फ्लोर, क्लियर। तो फ्लोर और रूफ के बीच में जो वर्किंग हाइट है, ये हुआ वर्किंग हाइट, गैलरी का हाइट। तो गैलरी का हाइट होना चाहिए 3 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 3। किसी भी हालत में 3 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये लेजिस्लेशन बोलता है। दूसरा, गैलरी के चौड़ाई, तो ये हाइट जो है यहां से ये और ये हाइट 3 मीटर, नॉट मोर देन 3 मीटर, ठीक है। ये हाइट जो है यहां से लेके यहां तक 3 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सिमिलरली विड्थ जो है, ये चौड़ाई जो है, ये और ये इसके बीच की चौड़ाई, ये वाला जो पोर्शन है, ये 4.8 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 4.8। ज्यादा चौड़ा होगा तो वहां पर लोड बढ़ जाएगा स्टाटा का। तो ये 2 पॉइंट, बहुत दूसरा जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। इसमें रीजनल इंस्पेक्टर में रिलैक्स, इसमें रिलैक्सेशन दे सकते हैं, इस चौड़ाई को भी बढ़ा सकते हैं, हाइट को भी बढ़ाने के लिए बोल सकते हैं यदि परमिशन है तो, रिटन परमिशन लेना हो तो, ये इनका विशेषाधिकार है। लेकिन ऐसे नॉर्मली हाइट नॉट मोर देन 3 मीटर, विड्थ नॉट मोर देन 4.8 मीटर। ये तो माइनिंग का स्टूडेंट का ये तो कहा रहा है। अब आ जाइए, तीसरा सब रेगुलेशन क्या बोलता है, थर्ड सब रेगुलेशन क्या बोलता है, पिलर शैल बी जनरली रेक्टेंगुलर शेप। पिलर शैल बी जनरली रेक्टेंगुलर शेप। स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है। कहीं मशीन लगाने के लिए रोम्बस पिलर भी रखा गया, नोज माइनर्स वगैरह चला था कुनुस्तोरिया में। तो लेकिन रेगुलेशन स्पेल करता है कि रेक्टेंगुलर अक्सर हमें रखना चाहिए। हम लोग पिलर साइज रेक्टेंगुलर रखें या स्क्वायर रखें, मोटा मोटी पिलर का जो साइज लेंथ रहता है उसको याद रखते हैं। जैसे मान लीजिए 22 मीटर हुआ तो कहीं 20 मीटर चौड़ाई है, तो मेजर वाला लंबाई वाला को हम लोग याद रखते हैं 22 मीटर बाई 20 मीटर,
लेकिन बोलते हैं बाइसेक्टर पिलर है। स्क्वायर कहीं ज्यादा करते हैं, लेकिन इसमें बोलता है कि रेक्टेंगुलर शेप होना चाहिए जनरली। पिलर साइज सेंटर टू सेंटर shall not less than टेबल एज डेप्थ वाइज। डेप्थ, ये देखिए डेप्थ दिया हुआ है, और ये सेंटर टू सेंटर पिलर का साइज दिया हुआ है कॉलम, ये गैलरी का साइज दिया हुआ है। 3 मीटर गैलरी है चौड़ा, 3.6, 4.2 और 4.8। क्लियर? अब ये गैलरीज वाइज पिलर का साइज दिया हुआ है। पिलर कहां साइज किसे क्लियर हुआ? सेंटर टू सेंटर, जैसे ये सेंटर है, ये देखिए कॉर्नर से सॉलिड पिलर यहां से यहां तक का नहीं, ये सेंटर से यहां से लेकर के यहां से लेके और यहां तक, ये जो है ये हुआ पिलर साइज, ये हुआ परफेक्ट। कभी भी माइनिंग स्टूडेंट को सॉलिड कॉर्नर टू कॉर्नर नहीं समझना है, सेंटर टू सेंटर पिलर सही रहता है। क्लियर? अब इसमें एक कंसेप्ट आप देख लीजिए, लेजिस्लेशन की तो बात छोड़िए, एक कंसेप्ट देख लीजिए, पिलर साइज गैलरी साइज जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे पिलर साइज भी बढ़ रहा है। ये टेबल रेगुलेशन का दिया हुआ है, जितना जितना ये मीटर में है। जैसे आप मान लीजिए 90 मीटर और 150 मीटर के बीच में यदि 4.2 मीटर गैलरी रखना है तो पिलर साइज कितना होना चाहिए? 22.5 मीटर। 4.2 मीटर गैलरी साइज है और 90 और 150 मीटर के डेप्थ पर पिलर साइज होना चाहिए 22.5 से कम नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन 22.5 मीटर। क्लियर? तो ऐसे ये टेबल देख करके हम लोग निकालते हैं। लेकिन अब देखिए सिनेरियो, ये रेगुलेशन का टेबल है, इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे अधिक हो सकता है। अधिक रखिएगा तो रेगुलेशन ओके है, माने स्टेबिलिटी ज्यादा है पिलर का, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर है, तो रेगुलेशन तो सिर्फ ये कह दिया कि इससे छोटा नहीं रखना, इससे बड़ा साइज में हम रख सकते हैं। तो बड़ा साइज में ही हम रखेंगे तो और हमारे लिए सेफ होगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा होगा पिलर। तो ये आपको चौथा रेगुलेशन एक टेबल दिया है जिसमें पिलर का साइज गैलरी साइज के अकॉर्डिंग, डेप्थ वाइज अकॉर्डिंग ये एक चार्ट दिया हुआ है, इस चार्ट के अनुसार हम लोग चलते हैं। अब 5वां सब रेगुलेशन बोलता है कि ये जो चार्ट है इसी से अलग नहीं हटना है, लेकिन किसी कारणवश चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस में भी रिलैक्स, उसमें रिलैक्सेशन दे सकते हैं, हम लिखित परमिशन ले सकते हैं, तो कुछ हमारा पिलर साइज आगे पीछे कर सकते हैं, कम में भी कर सकता है या बढ़ा भी सकता है। क्लियर? 5वां। 6ठा सब रेगुलेशन क्या है? यदि कहीं पर नैरो हेडिंग है, गैलरी साइज डेप्थ के अनुसार जितना होना चाहिए, उस पिलर साइज के अकॉर्डिंग जितना होना चाहिए उससे और कम है, नैरो है, तो गैलरी का हाइट कम है, 3 मीटर से कम है, तो 3 मीटर से हम चौड़ा कर रहे हैं तो उसको हम हाइटेनिंग कहेंगे। और यदि 2 मीटर 2.5 मीटर की गैलरी है तो हम उसको चौड़ा करेंगे तो 4.8 मीटर तक तो हम कर सकते हैं, तो उसको हम वाइडनिंग कहेंगे। यदि पिलर साइज वहां का परमिट करता है कि 4.8 मीटर साइज के अनुसार पिलर साइज है, लेकिन पहले से बना हुआ गैलरी 2.4 का है, तो हम उसको वाइडनिंग कर सकते हैं। तो वही चीज बोला कि हाइटेनिंग और वाइडनिंग शैल बी अकॉर्डिंग स्पेसिफाइड डायमेंशन, इस डायमेंशन के अनुसार ही हम हाइटेनिंग और वाइडनिंग कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर सकते। स्पेसिफाइड साइज से हम हाइटेनिंग वाइडनिंग करेंगे तो क्या होगा, वो डिपिलिंग के परमिशन में आ जाएगा, तब स्पेशल परमिशन लेना पड़ेगा। ओके, ये बात क्लियर हुआ कि नहीं? देखिए हाइटेनिंग और वाइडनिंग नॉट मोर देन 4.8 मीटर वाइडनिंग और नॉट मोर देन 3.3 मीटर हाइटेनिंग,
ये कोई हाल में नहीं होगा। लेकिन किसी कारणवश कहीं गैलरी का हाइट 3 मीटर से कम है, चौड़ाई 4.8 मीटर से कम है, लेकिन 4.8 मीटर के अकॉर्डिंगली उसका यदि पिलर साइज है तो वहां पर हम उस गैलरी को वाइडनिंग कर सकते हैं, वहां पर गैलरी को हम हाइटनिंग कर सकते हैं। लेकिन ये स्पेसिफाइड जो डायमेंशन है, इस डायमेंशन के अकॉर्डिंगली ये चीज ये रेगुलेशन छठा स्पेल करता है। सातवां पॉइंट जो है, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइन में परमिट इन राइटिंग चेंज ऑफ शेप इन केस ऑफ अनस्टेबल। अब यदि चीफ रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस इंस्पेक्शन करता है और देखता है कि पिलर के साइज ऐसा है कि ये स्टेबल नहीं है, ये कभी धस सकता है, कभी धस सकता है, ये क्रश हो सकता है, तो इस स्थिति में वो लिखित रूप से कह सकता है कि इस साइज को बढ़ाए। इस साइज है तो पर भी इसके बढ़ाने के लिए भी बोल सकता है। तो ये इसका विशेषाधिकार है। 7वां पॉइंट, ये मेन रेगुलेशंस है कोल माइंस रेगुलेशन 111। अब इसका एब्स्ट्रैक्ट बता रहे हैं, इसका भाव क्या है। भाव, इसका भाव क्या है, इसका अभिप्राय क्या है। इसका अभिप्राय इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रेजेंट सिनेरियो, इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रेजेंट वर्किंग। एक समय था जब लोडर माइनिंग था, तो लोडर माइनिंग के समय हम कम विड्थ के गैलरी चलाते थे, लेकिन अभी हमारा सिनेरियो हो गया एसडीएल एलएचडी। तो जब एसडीएल एलएचडी वी प्रीफर्ड और प्रैक्टिकली फिजिबल 4.8 मीटर गैलरी साइज, 4.8 मीटर गैलरी साइज फॉर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर? मतलब एसडीएल और एलएचडी हम लगाते हैं तो 4.8 मीटर चौड़ाई गैलरी का होना ही चाहिए। यदि नहीं होगा तो केबल मैन को आने जाने में, मशीन को आने जाने में असुरक्षा होगा। इससे कम विड्थ को हम नहीं लेते हैं। तो देखिए ये जब 3 मीटर, 3.4, 6, 4.2 ये खत्म हो गया, ये इंपॉर्टेंट हो गया, ये इंपॉर्टेंट हो गया, ये इंपॉर्टेंट होगा। सिर्फ इसी पर कंसंट्रेट करेंगे, क्योंकि एसडीएल वहां पर चलाना है या एलएचडी चलाना है। तो इसमें हाइट हो गया 3 मीटर, विड्थ हो गया 4.8 मीटर। प्रिफरेबली हम 4.8 मीटर पर ही कंसीडर करेंगे। बाकी ये चीजें गौन हो गई, ये गौन रेगुलेशन दिया हुआ है, लेकिन ये गौन हो गई। इंपॉर्टेंट ये हो गया, इंपॉर्टेंट ये हो गया, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रह गया, ये सब डायमेंशन इंपॉर्टेंट नहीं रह गया। तो सिर्फ दूसरा एब्स्ट्रैक्ट में हम आपको बता रहे हैं क्या, डेप्थ देखिए है 60 मीटर, 60 से 90, 90 से 150, 150 से 240, यही वाला, ये वाला जो है ये मैं यहां लिखा हूं, और ये सब मीटर में है। इसे यहां मीटर डायमेंशन है, यहां पर भी मीटर डायमेंशन है, मीटर। गैलरी साइज देखिए, हम सिर्फ गैलरी साइज के लिए गैलरी साइज यहां क्या लिखते हैं 4.8 मीटर हम बताएं, यही साइज कंसीडर करते हैं नॉर्मल। तो 4.8 मीटर का डायमेंशन ये होगा, बोलता है 19.8 से कम नहीं होना चाहिए। तो 60 मीटर के लिए देखिए, ये डेप्थ के अनुसार हम इसका एवरेज किए, ये वाला 60 हो गया, ये वाला 80 हो गया, ये 90 से 150 हो गया आपको 120, 150 से 240, 200 मीटर और इतना। तो देखिए नॉर्मली हम लोग इसको याद कर लेते हैं। यस, 60 मीटर डेप्थ है तो उसमें पिलर साइज हम 20 मीटर रख सकते हैं। ये तो 19.8 कहता है, हम 20 मीटर रख सकते हैं, ज्यादा तो रख सकते हैं, तो स्टेबल है। तो 60 मीटर के लिए हम 20 मीटर रख दिए, तो ये मेरा रेगुलेशन से परफेक्ट हो गया। अब देखिए 60 और 80 है,
60 से और 90 के बीच में है, तो इसका एवरेज हम 80 करें। 80 मीटर के आसपास में यदि हाइट है 90 में, तो हम 22 मीटर रखेंगे। ये भी परफेक्ट हो गया मेरा। देखिए यहाँ 21 मीटर बोला है कितना, 90 तक, तो हम 80 में 22 कर दिए। तो ये 120 में 25 में हम कर सकते हैं, 200 में 35 कर सकते हैं, 180 में 45 कर सकते हैं, ये करके ये मीटर। तो ये स्टैंडर्ड जो है हम याद रखेंगे, जिसके हिसाब से अकॉर्डिंगली हम डेप्थ के अकॉर्डिंग हम ये माइंड में पिलर साइज रख सकते हैं। तो ये इसका एब्स्ट्रैक्ट हुआ। और तीसरा एब्स्ट्रैक्ट है कि हर हाल में इसमें जो विशेषाधिकार है रीजनल इंस्पेक्टर, ठीक है। तो ये मैं आपको कोल माइंस रेगुलेशन 1 डेवलपमेंट वर्क ऑफ बोर्ड एंड पिलर बताया, जिसमें स्टैंडर्ड डायमेंशन किया है। इसको मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो क्वेश्चन आप लोग बीच में क्वेरी आप लोगों का है कि डिपिलिंग बताइए, डिपिलिंग में स्टोइंग मेथड से बताएंगे, तो उस समय जब पिलर एक्सट्रैक्शन हम करेंगे तो डेप्थ के अनुसार हम रीब भी बताएंगे और पिलर भी रहेगा। पिलर में कितना स्लाइस होगा उसको निकालने के लिए ये स्टैंडर्डाइजेशन हम किए हैं। तो इसे निकालते हैं तो फिर कोई भी क्वेश्चन डेप्थ के अनुसार आता है तो हम पिलर अक्सर हम 20 मीटर, 22 मीटर, 25 मीटर, 35 मीटर और 45 मीटर और 48 मीटर अकॉर्डिंग टू डेप्थ 60 मीटर, 80 मीटर, 120 मीटर, 200 मीटर, 280 मीटर, 360 मीटर है। अब कितना होगा वो आपको डिपिलिंग जब हम बताएंगे, ऐसे डिपिलिंग का जो रेगुलेशन है तो मैं बता चुका हूं 112, लेकिन एक्चुअली डिपिलिंग का जो फंडा है, प्लान है, कैसे हम लेवल स्प्लिटिंग करेंगे, डीप स्लाइसिंग करेंगे, कैसे हम बालू भरेंगे, कैसे स्टोइंग के अरेंजमेंट होगा, तो ये सारी चीजें बताते समय पिलर का डायमेंशन साइज रहेगा और उसमें कहां हम रीप छोड़ेंगे, कितना रीप छोड़ेंगे, डेप्थ के अनुसार रीप बढ़ते चला जाएगा, समझिए। तो ये चर्चा मैं इसलिए किया हूं। और अकॉर्डिंग टू रीप, जिसे अभी मान लीजिए यहाँ पर हम आपको रीप का चर्चा यदि कर दूं तो देखिए ये रीप आया, रीप डिपिलिंग केस में, ये डेवलपमेंट केस में, तो रीप में आया तो रीप आता है 1.2 मीटर, 1.5 मीटर, 1.8 मीटर, 1.2 मीटर, इसके बाद 2.5 मीटर या 2.5 मीटर। अकॉर्डिंग टू डेप्थ रीप बढ़ रहा है कि नहीं, अकॉर्डिंग टू डेप्थ रीप बढ़ रहा है, रीप का साइज हो, तो ये डिपिलिंग में ये पैरामीटर आएगा और उसी के हिसाब से कट करके कितना परसेंटेज कोयला निकलेगा। यहां पर देखिए हम परसेंटेज कोयला, परसेंटेज एक्सट्रैक्शन ड्यूरिंग डेवलपमेंट, कभी कभी पूछ देगा कि परसेंटेज एक्सट्रैक्शन ड्यूरिंग डेवलपमेंट क्या है। अब जैसे मान लीजिए ये पूछा कि क्या है परसेंटेज एक्सट्रैक्शन, तो सबसे पहले इसमें तो आपको आएगा गैलरी साइज, इसके बाद आएगा पिलर साइज। अब पिलर साइज, गैलरी साइज मान लीजिए 4.8 मीटर, पिलर साइज हो गया आपको मान लीजिए 22 मीटर, 80 मीटर डेप्थ है, 22 मीटर। तो अब इस स्थिति में ये 22 मीटर हो गया, ये जो पिलर साइज है ये 22 मीटर, 22 मीटर देखिए यहां से और यहां तक 22 मीटर, क्लियर। गैलरी साइज देखिए 4.8 मीटर लिखा हुआ है। तो अब इस पिलर पर, एक पिलर पर कितना एक्सट्रैक्शन हो रहा है, ये सेंटर लाइन के अंदर वाला साइड में, चारों साइड में एक्सट्रैक्शन हो रहा है, माने ये एक्सट्रैक्शन हो रहा है, ये जो हेजिंग जो है ये एक्सट्रैक्शन हो रहा है, ये एक्सट्रैक्शन हो रहा है। तो इतना छूट जा रहा है, ये एक्सट्रैक्शन हो रहा है। तो कै परसेंट हुआ, इसको कैलकुलेशन करने के लिए ये सेक्शन, ये प्लान का दरकार पड़ेगा, सेक्शन का दरकार पड़ेगा, और ये परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि कैसे इसको निकाला जाता है। धन्यवाद।